फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन। आज का हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, वो चैप्टर पूरा डिस्कस किया जा चुका है। तो आप अगर वो चैप्टर नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप पढ़िए, ताकि आपको ये चैप्टर या ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जिसमें आप x और y वाली चीज़ों को अलग कर सकते हैं, तो आपको जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या हम x और y वालों को अलग कर सकते हैं या नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, ये पूरी चीज़ जो है इसको इधर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो जब मैं पूरी इस चीज को यहां शिफ्ट करूंगा तो इसके सामने क्या निशान है, प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 प्लस, सबसे पहला तरीका आपको यही अप्लाई करके देखना है कि क्या आप x और y वालों को अलग कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 0, ये प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी ये 1 माइनस वाई एक्स डी वाई। तो इस पूरी चीज को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया ताकि ये प्लस वाला इधर आके क्या बन जाए, माइनस। 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस या माइनस में उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 माइनस वाई एक्स डी वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई वालों को अलग करके देखना है ये अलग हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं। एक काम करते हैं, ये जो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स, और नीचे डिवाइड में आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई डी वाई। ये जो y वाला है इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तरफ x वाले हो जाए और एक तरफ y वाले। तो अब देखिए हमारे पास बनेगा 1 प्लस एक्स, y तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि y अब यहाँ नहीं रहा, वो इधर चला जाएगा। तो y को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो dx और नीचे x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई डी वाई। इस y को मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे डी वाई है, ये y है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये x वाली चीज़ें सारी इधर हो गई और y वाली इधर हो गई। जब आप ऐसा कर पाएं तो आपके लिए क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह से x या y वाले अलग नहीं हो पा रहे, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। फिलहाल x या y वाले अलग हो गए हैं, तो अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ये अभी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये dx और dy हटाने हैं। तो ये dx और dy तभी हटेंगे जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। इधर भी ये इंटीग्रेट का साइन लगा दिया, इधर भी ये इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं। चलिए आगे वाला सारा काम इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन आपको इसके लिए आनी चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आती तो उस चैप्टर की वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले ये x 1 के नीचे भी शिफ्ट कर दीजिए, और इस x को इस x के नीचे, यानी कि जो x नीचे वाला था ये 1 के नीचे भी जाएगा और इस x के नीचे भी जाएगा, dx। ये जो माइनस है, माइनस या प्लस जो भी हो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। तो माइनस बाहर निकाल लिया। अब ये y 1 के नीचे भी शिफ्ट होगा और यही y इस माइनस वाई के नीचे भी शिफ्ट होगा। तो ये y मैंने दोनों को बांट दिया, 1 को भी दे दिया और इसी y को y के नीचे भी शिफ्ट कर दिया।
ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। अब इंटीग्रेट 1/x प्लस x और x कैंसिल होके बना जाएगा माइनस 1/y, ये y कैंसिल होके बना जाएगा यहाँ पे dy। अब जो इंटीग्रेशन है देखिए वो कैसे होगा, 1/x का भी इंटीग्रेशन होगा और 1 का भी इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन 1/x का विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे भी माइनस को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसी जो ये -1 है इसका भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर्स क्या क्या आने वाले हैं। तो हमारे आंसर्स देखिए बनेंगे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ex, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होता है, माइनस 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y log ey। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो एक बार इंटीग्रेशन वाला चैप्टर जरूर देखिए ताकि आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आए, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी आपको। माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y y प्लस लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी dx dy यानी कि डिफरेंशियल वाला पार्ट नहीं है, ये एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log e x प्लस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो log e y बन जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस y बन जाएगा प्लस c। और लास्ट में आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log e x प्लस एक्स, इस चीज को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस log e y और इस y को भी इधर ले जाइए तो माइनस y इज इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम x और y वाली चीज़ों को अलग कर पा रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ऐसा कर पाएं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी इन क्वेश्चंस को लेकर। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है dy/dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x। इसमें आप y वाले और x वाले किसी भी तरह से अलग नहीं कर पाएंगे। कोशिश करके देख लेते हैं। चलिए इस y को अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू साइन x, ये प्लस y इधर आके माइनस y। फिर मैं इस dx को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बनेगा dy इज इक्वल टू साइन x इन माइनस y और साथ में dx। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो y वाली चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ x वाली चीज़ें नहीं है, ये ब्रैकेट में है तो dx के साथ हमेशा ये y रहेगा ही रहेगा। तो x वाले और y वाले अलग नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरह से। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन हमारा क्या था, दोबारा मैं लिख देता हूँ dy/dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन की पहचान, यहां पे dy/dx आपको मिलेगा, यहां पे y मिलेगा और यहां पे बिना y वाली चीजें होनी चाहिए, x नहीं होना चाहिए, मतलब x हो सकता है y नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y के सामने जो भी है, y के सामने कुछ नहीं है तो y के सामने आप 1 डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे y के साथ कुछ लिखा होता है, x कुछ भी लिखा होता तो हम उस x की बात कर लेते, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में y के सामने कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, e लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 कहाँ से आया, जो y के साथ होगा, यहाँ पे y के साथ
यहाँ पे मैंने कहा कि x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख के यहाँ dx लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, e इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या था, साइन एक्स था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है साइन एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे ex और यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान भी डालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, ex है। तो अब आपको साइन एक्स ex को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इंटीग्रेट करते समय यहाँ पे आप आइलेट वाला रूल लगाएंगे। आइलेट वाला रूल कैसे लगता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे t पहले आ रहा है और e बाद में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो पहले आ रहा है t पहले आता है और e बाद में, तो इसको मान लेना है फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो रूल ये है, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये रूल है। तो चलिए ये रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, ex। इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स है। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा ex है, तो ये बनेगा साइन एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या बन जाएगा, कोस x। इंटीग्रेशन ऑफ ex ही रहेगा। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अब हमें फिर इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, और इसको इंटीग्रेट करना है फिर से वही रूल ये है, फर्स्ट वाला एज इट इज यानी कि कोस एक्स एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये बनेगा हमारे पास साइन एक्स ex माइनस कोस एक्स एज इट इज रहेगा, ex का इंटीग्रल ex रहेगा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, वो होता है माइनस का साइन एक्स, ex का इंटीग्रल ex रहेगा। साइन एक्स ex, उसके बाद ये कोस एक्स ex, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ex। अच्छा, तो हम कर क्या रहे थे, देखिए हम इस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ex। तो ये जो काम कर रहे थे हम, ये सारा ये क्या कर रहे थे, ये हम कर रहे थे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स। तो साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल वो हम यहाँ सोल्व कर रहे थे, तो वो सोल्व करके वापस यही आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स, ये जो पूरा आंसर आया हमारा
वो साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रल जो हमने स्टार्ट किया था उसी का आंसर है, इसीलिए मैंने इस आंसर को इसके इक्वल लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, साइन एक्स ई एक्स, ये जो माइनस है ये बन जाएगा कोस एक्स ई की पावर एक्स, ये माइनस इसको कर देगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स, और यहां पर है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स। इस माइनस वाली चीज को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स, ये माइनस वाली चीज इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, तो ये पूरी चीज क्या है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स इज इक्वल टू में ये बचेगा साइन एक्स ई एक्स माइनस कोस एक्स ई एक्स। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम है, तो इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स इज इक्वल टू, ये ई एक्स कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये इंटीग्रल आ चुका है साइन एक्स ई एक्स का। तो अब हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का था, देखिए ये रहा कि हमने यहां तक कर लिया था कि y मल्टीप्लाई ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ई एक्स ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया है हमारा, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास ई एक्स साइन एक्स। तो मैं इस पूरे की वैल्यू जो हमने ये कैलकुलेट की है ई एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, वो लिख देता हूं यहां पे, प्लस सी, तो y e की पावर x। अब बस हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे की जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी है, बाकी इज इक्वल टू में y e x था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमने जो बनाया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अब बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। बस इस ई एक्स को आप चाहे तो यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर सकते हैं। इस ई एक्स को आप डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस सी, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। तो जो ये ई एक्स डिवाइड में आया है वो इसके डिवाइड में भी जाएगा, ई एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 2, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इस पूरी चीज के साथ भी। तो इस पूरी चीज के साथ मैंने क्या किया, ई एक्स को डिवाइड कर दिया, और ये सी के साथ भी डिवाइड होगा, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ चुका है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 2, सी अपॉन ई एक्स है, इसको आप चाहें तो सी ई को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है।